लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों को वाबस्ता करने के हवाले से 9 जमातें इसके हक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सोच पर तहफ़्फ़ुज़ात थी। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है, हमने उनको मौका दिया है, हमें उनके फैसले का इंतजार होगा। तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वुर किया जाएगा। पीडीएम का 26 मार्च को लॉन्ग मार्च मुलतवी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च नहीं होगा। 9 जमातें इस्तीफों के हक में हैं। पीपल्स पार्टी को इस्तीफों पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, फैसले के लिए वक्त मांगा है। इस्तीफों के फैसले के बगैर लॉन्ग मार्च नहीं होगा। किसी को हक नहीं है उनको वापस बुलाने का। मैं मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदा हूँ, नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदा हूँ। जिसने नवाज शरीफ से बात करनी है पहले मुझसे बात करें। मियां साहब को वतन वापस बुलाने का किसी को हक नहीं। मरियम नवाज कहती हैं जिसे नवाज शरीफ से बात करनी है पहले वो मुझसे बात करे। हमें लीडर्स की लाशें नहीं, जिंदा लीडर्स चाहिए। नवाज शरीफ को वापस बुलाकर इमरान खान के हवाले नहीं कर सकते। पीपी के जवाब के बाद नून लीग आइंदा का लाहे अमल तय करेगी। नून लीग रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं पीडीएम के आज के इजलास से मायूसी हुई। आसिफ अली जरदारी ने कहा मियां साहब वापस आ जाएं तो इस्तीफे देंगे। मुझे नहीं लगता कि वो जो कह रहे हैं वो करेंगे भी। दोनों बड़ी जमातें हैं जो ये चाह रही थी कि हुकूमत से छुटकारा पाना है। मौलाना फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का ऐलान करते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। मरियम नवाज रोकती रह गई, मौलाना रुके नहीं। फजलुर रहमान नाराज, मरियम परेशान। मौलाना नाराज, पीडीएम में इंतशार। मौलाना के जाने पर मरियम नवाज हवास बाख्ता हो गईं, चेहरे पर हवाइयाँ। कहा मैं खड़ी हूँ, सहाफ़ियों को तलकीन। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी पीडीएम इजलास के दौरान उठ के चले गए थे। अब पीडीएम का क्या होगा, सवाल उठ गए। एक जरदारी पीडीएम पर भारी। आसिफ अली जरदारी ने असेंबलियों से इस्तीफे के लिए नवाज शरीफ की वापसी की शर्त रख दी। कहा मियां साहब प्लीज पाकिस्तान तशरीफ लाएं। नवाज शरीफ जंग को तैयार हैं तो उन्हें वतन वापस आना होगा। मैं जंग के लिए तैयार हूं मगर शायद मेरा डोमिसाइल मुख्तलिफ है। साबिक सदर की पीडीएम सरबराही इजलास में खरी खरी बातें। कहा लड़ना है तो सबको जेल जाना पड़ेगा। मैंने अपनी जिंदगी के 14 बरस जेल में गुजारे। ऐसे फैसले न लिए जाएं जिससे हमारी राहें जुदा हों। असेंबलियों को छोड़ना एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान को मजबूत करने जैसा है। पहाड़ों पर नहीं बल्कि पार्लियामान में रहकर लड़ते हैं। हमारा इंतशार जमहूरियत के दुश्मनों को फायदा देगा। वालिद की जिंदगी की जमानत दें, वापस आ जाएंगे। मरियम नवाज का आसिफ जरदारी को जवाब। नून लीग की नायब सदर ने कहा नैब तहवील में मियां साहब की जिंदगी को खतरा है। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद नून लीग ने पीडीएम का साथ दिया। पीपल्स पार्टी इस्तीफों के खिलाफ थी, सब जमातों का इत्तेफाक था। अब इस्तीफों पर अमल दरामद होना चाहिए। मरियम नवाज के गिले शिकवे आसिफ जरदारी ने माजरत कर ली। मरियम बोली आपकी बेटी जैसी हूँ, माजरत नहीं कराना चाहती, बात यही खत्म कर दें। अपोजिशन के अंदरूनी इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। असद उमर का ट्वीट। कहा नवाज शरीफ लंदन से सिस्टम डीरेल करना चाहते हैं। जरदारी नवाज शरीफ एक दूसरे से खेल रहे हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा मौलाना और जरदारी असेंबली से बाहर नहीं रह सकते। सनद याफ्ता नाअहल इश्तिहारी पाकिस्तान में नहीं रह सकता। फिरदौस आशिक आवान का ट्वीट। कहा पीडीएम जमातें इस्तीफे नहीं दे रही तो फजलुर रहमान खुद पीडीएम की सदारत छोड़कर इस्तीफा मुंह पर मारें। फवाद चौधरी ने कहा आज के वाक़े के बाद पीडीएम अमली तौर पर ख़त्म हो गई। सेनेटर फैसल जावेद ने ट्वीट में लिखा मरियम ने मान लिया मैं और मेरा बाप इमरान खान से डरते हैं क्योंकि हम चोर हैं। पीडीएम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, सिर्फ इंतशार की सियासत कर रही है। अपोजिशन को अपना शौक पूरा कर लेने दें। वजीर आज़म इमरान खान ने खुलकर बता दिया
बोले अपोजिशन बेवकूफ़ी के फैसले कर रही है, किसी को इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, कहा सेनेट इलेक्शन में खुला बाजार लगा, इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात इलेक्शन शफाफ बनाने का जवाब थे, इलेक्शन कमीशन के फैसलों से कोई भी मुतमईन नहीं। काबीना अरकान की वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ की तायीद। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए आज काबीना ने 7.8 अरब रुपए का पैकेज, रमज़ान पैकेज मंजूर कर दिया है। ये 19 आइटम्स पे मुश्तमिल है। वफाकी काबीना ने 7.8 अरब के रमज़ान पैकेज की मंजूरी दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और घी समेत 19 अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। वफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं, सिंध हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से सिंध के अवाम को महंगा आटा मिल रहा है। फवाद चौधरी ने कहा, सफेद पोश तबके पर रमज़ान में बोझ नहीं पड़ेगा, असलहा लाइसेंस रेगुलेट करेंगे। वफाकी काबीना ने कुछ दरख्वास्तों पर ममनुआ और गैर ममनुआ बोर के लाइसेंस की इजाज़त दी। इलेक्शन कमीशन के पास री पोलिंग के हुक्म का जवाब मौजूद है। इलेक्शन की वीडियोस मुकम्मल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आईजी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इलेक्शन कमीशन को जवाब तक नहीं दिया। डस्का में री पोलिंग के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने हल्के में अखराजात से मुतालिक तफसील तलब कर ली। सूरत हाल वाज़े करने के लिए हल्के का पोलिंग स्टेशन के मुताबिक नक्शा बनाकर देने का हुक्म दिया। मरियम नवाज के बयानात बगावत से लबरेज हैं, नैब का सख्त रद्द-ए-अमल। नैब एलामिये में कहा गया, इसका मकसद तहकीकात में रखना डालना है। कौमी इदारों को मद्दे मुकाबिल खड़ा करने की भी कोशिश की गई। इश्तियाल अंगेज बयानात से अमन व अमान को चैलेंज किया। बाकायदा मनसूबा बंदी से नैब पर पथराव करवाया गया। अदालती फैसलों का मजाक उड़ाने की भी कोशिश की गई। मरियम ने नैब तलबी और पूछगछ को सियासी रंग दिया। नैब की किसी सियासी पार्टी से किसी किस्म की कोई वाबस्तगी नहीं। मरियम को कुछ वक्त तलब ना करने का फैसला कौमी मफाद में किया। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का GHQ का दौरा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अलविदाई मुलाकात की। आर्मी चीफ ने कौम की खिदमत और शानदार करियर पर एयर चीफ की खिदमत को सराहा। आर्मी चीफ का कहना था, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में सबरा पाक फजाइया ने शानदार कायदाना किरदार अदा किया। एयर चीफ की DGISI से भी अलविदाई मुलाकात। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने शानदार करियर पर एयर चीफ की खिदमत को सराहा। इलेक्शन कमीशन को डस्का वाला इलेक्शन तो नज़र आ गया है और सेनेट का जो इलेक्शन हुआ है वो नज़र नहीं आया। बाकी आप बात मेरी समझ गए हैं। मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा होता है, जब मैं वज़ीर आला नहीं बना था उस दिन से मेरे खिलाफ शुरू हो गया। इलेक्शन कमीशन को डस्का इलेक्शन तो नजर आया, सेनेट इलेक्शन नजर नहीं आया। उस्मान बुजदार कहते हैं, वजीर आला बनने से पहले ही प्रोपेगेंडा शुरू हो गया था। मुझे फर्क नहीं पड़ता, अपने काम से काम रखता हूँ। वजीर आला का एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन मरकज का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। बड़े शहरों में बुजुर्गों की वैक्सीनेशन के लिए बस सर्विस चलाने का ऐलान। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वजीर आजम की हिदायत पर कब्जा माफिया के खिलाफ जंग का आगाज किया। इदारों ने जुर्रत व बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए कब्जा माफिया की कमर तोड़ दी। वज़ीर आज़म के माफ़न ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल पर अंडा और स्याही फेंकने वाले मुल्ज़िमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। डॉक्टर शहबाज गिल का आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा अंडा और स्याही फेंकने वालों को माफ़ कर दिया। कहते हैं, इखलाक से गिरे लोग गरीब दिहाड़ीदार अफराद खुसूसन ख़वातीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोरोना के फैलाव पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 अजला में स्कूल बंद करने का फैसला। पेशावर, चारसद्दा, मर्दान, स्वाबी, नौशहरा, कोहाट, मालाकंड, स्वात और लोअर दीर शामिल। मार्केट्स की मुमकिना बंदिश पर सूबाई काबीना के मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी कायम। डेरा जात फेस्टिवल और जीप रैली की मशरूत इजाज़त दे दी गई। कोरोना के फैलाव पर रावलपिंडी के मजीद 15 और गुजरावाला के 20 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। मुल्क में केसेस मुस्बत आने की शरह 7.1% हो गई। 24 घंटे में मजीद 58 मरीज जान बहक। चीन से खरीदी गई 5 लाख कोरोना वैक्सीन की पहली खेप आज इस्लामाबाद पहुंचेगी। 70 साल से ज्यादा उम्र के शहरी रजिस्ट्रेशन के बाद किसी भी हेल्थ सेंटर से वैक्सीन लगवा सकते हैं।
मुल्तान में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। ज़िला इंतजामिया ने 800 कनाल सरकारी ज़मीन वागुजार करा ली। सरकारी अराजी की मालियत 11 करोड़ से ज़ायद है। एंटी करप्शन पंजाब की खुशाब में कार्रवाई। करोड़ों रुपए मालियत की सैकड़ों कनाल सरकारी अराजी वागुजार। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है पंजाब भर में कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल ने NA 249 कराची पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं इस बार वोट की हिफाजत करेंगे, हुकूमत की चोरी खत्म कराएंगे। DIG CTD उमर शाहिद का IG सिंध मुश्ताक महर को खत। MKM लंदन के दहशतगर्द सलीम बेल्जियम की गिरफ्तारी के लिए कानूनी मदद मांग ली, सबूत भी मुंसलिक किए। लिखा, सलीम बेल्जियम कराची में टारगेट किलर्स की टीमें चलाता है, 3 मुकदमात में बराह रास्त मुलव्वस है। जहलम में मुबैना अगवा का ड्रॉप सीन, तालिबा घर पहुंच गई। पुलिस ने बताया मैट्रिक की तालिबा मोहल्लेदार के साथ गई थी। वालिदैन की मीडिया के सामने बयान देने से माजरत। लड़की ने पुलिस को तहरीरी दरख्वास्त में कहा उसे अगवा नहीं किया गया, तबीयत खराब होने पर मोहल्ले का रिहायशी मुझे घर छोड़ गया। जिसे अल्लाह रखे। मुजफ्फरगढ़ में ट्रेलर की जद में आने वाला नौजवान मौजूजाना तौर पर बच गया। 2 मोटरसाइकिलें टकराने की वजह से नौजवान ट्रेलर की जद में आया। ट्रेलर ड्राइवर की हाजिर दिमागी, बर वक्त ब्रेक लगाया, नौजवान की जान बच गई। स्वात में घरेलू रंजिश ने खानदान उजाड़ दिया। देवलई के इलाके में मुलजिम ने फायरिंग करके मां, भाभी, भांजे और 2 भाइयों को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। हरनाई में कोयले की कान में दबे 7 कारकुनों की लाशें 17 घंटे बाद निकाल ली गईं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक आग और जहरीली गैस के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। पाकिस्तान में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स दूसरी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। जनवरी 2021 में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 175 पॉइंट्स पर पहुंचा। वफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं लार्ज स्केल सनतों में 9% से ज़्यादा तरक्की हुई। मईशत अपने इंतहाई मकाम तक पहुंच चुकी है। सनती तरक्की हदफ से ज़ायद होने की तवक्को है। कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाएं, तस्वीर और वीडियोस बनाएं और ARY न्यूज़ को भिजवाएं। कोरोना के खिलाफ जंग का हिस्सा बन जाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर स्पेस के बगैर 1166 पर SMS करें। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus kiel zo den reis nach Disney World zus par an.